उसकी थोड़ी ब्रोकरेज बन जाती है उसमें। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और उसको हमें हल करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हमारे ट्रेड यूनियन के लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रेड यूनियन नहीं देखी सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में खासकर कि वो मैन्युअल स्कैनिंग एक्ट पे काम कर। अभी मैं जब कमीशन से नोटिस कराता हूं तो कमीशन से जो एमसीडी का जवाब देखिए कि हमारे यहाँ पर कोई भी मैनुअल स्कैनिंग नहीं होती है, अगर कोई प्राइवेट आदमी कर रहा हो तो उसकी हमें जिम्मेदारी है। तो क्या प्राइवेट आदमी क्या किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई नहीं है जो वो सीवर में डूब के मर जाता है? तो ये बड़ी समस्या है जो हमें बहुत हल करनी है ऐसी आज जो वक्त आ गया। तो इसके लिए हमारी एक टीम जो फ्री लीगल एड ग्रुप और शोषित रजिस्टर 1981 डॉक्टर ऑफिस क्लब्स के जनरल सेक्रेटरी है, मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। तो हमने इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, हमने जगह जगह हमने पोस्टर लगाए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सीवर में डरवाता है, सीवर में जाने देता, तो उसके खिलाफ हम एफआईआर करें। तो लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि अभी हमारे 2 केस अभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं कि हमने आज देखिए जब डेथ हो जाती है तो पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पे SC/ST एक्ट भी लगा देता है, MS एक्ट में भी एफआईआर दर्ज हो जाती है और BNS की अलग धारा लग जाती है, लेकिन प्रिवेंशन बेस पे कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो मैनुअल स्कैनिंग करते हुए, वहां पर फोटो खींच के या किसी को आप कंप्लेंट करने चले जाओ तो वो कहता कि ये तो काम हमारा नहीं, ये काम तो डीएम का है, नगर निगम का। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जबकि अगर आप MS एक्ट पढ़ोगे तो धारा जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 क्लियर कहता है कि इसकी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी फुल्ली पावर है कि वो इंटरवेन करे मैनुअल स्कैनिंग एक्ट को और इंप्लीमेंटेशन करे अपने सेक्टर में और रिपोर्ट दाखिल करे सरकार को, लेकिन ऐसा नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ यहाँ पे मैटर लग रहे हैं, धड़ाधड़ की सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक भी मैनुअल स्कैनिंग एक्ट की इंप्लीमेंटेशन 0 है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सारे एक्ट हैं लेकिन सिर्फ इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं है कि आप इस बात को बेहतर समझते होंगे, क्योंकि जातिवाद और छुआछूत जैसी मानसिकता से ग्रसित लोग वो नहीं चाहते किसी भी रूप में कि इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन हो। तो मैं सबसे पहले अगर जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पर आए और कुछ जो हमारे एक्टिविस्ट साथी आए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एक्ट में 2-3 कुछ धाराएं बता सकता हूँ आपको जो हमें सबको याद होनी चाहिए, जो हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें जैसे सर ने बताया कि लिएबिलिटीज नहीं है, लेकिन सर आप सेक्शन 2 जो MS एक्ट का 2 का F पढ़ोगे, सब क्लोज 2 है, तो उसमें साफ साफ उसमें बात की गई है जो 21A है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी भी इस कानून के दायरे में आती है। यदि कोई ठेकेदार आपको बिना सेफ्टी गियर, प्रोटेक्टिव गियर के सीवर में उतरने मजबूर करता है तो धारा जो सेक्शन 7 है उसके लिए अपराध माना जाए। और सबसे जो मेन इसमें जो MS एक्ट की जो सेक्शन है ये है सेक्शन 9। सेक्शन 9 सिर्फ ये कहता है कि अगर पहली बार ऐसा करने पर ठेकेदार को 2 साल की जेल होती है और 2 लाख का जुर्माना होगा, और दोबारा करने पर 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना होगा। अब इसमें सबसे मेन जो हमारी सेक्शन जो 23 है वो साफ साफ ये कहता है कि कोई कंपनी एजेंसी या जुर्म करती है तो उसका मालिक, डायरेक्टर, मैनेजर सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा, जेल जाएगा। इसलिए सब अब ठेकेदारों का झुकना, इसमें हम जैसे कह सकते हैं कि ठेकेदार अब बच नहीं सकते, क्योंकि जब सर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो कैसे लागू हो? मेन चीज तो इम्प्लीमेंटेशन है ना, कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो। अभी आपने दिलशाद गार्डन का केस देखा होगा, तो दिलशाद गार्डन में राहुल नाम का व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो उसमें हमने SC कमीशन से नोटिस भी कराया था, और उस नोटिस होने के बाद आज भी सिर्फ परिवार जो हमारे पास आता है कि अपने पास 30 लाख रुपए दिला दो उनको, और SC/ST एक्ट में एफआईआर दे दी है, उसका 1 लाख मिलता है, वो दिलवा दो बस हमें और कुछ नहीं करना। और वो अपने ब्रोकरेज भी भेज रहे हैं, मैं उनका केस यहाँ लड़ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो अपने ब्रोकर भी भेज रहे हैं उनके पास कि आप जाके डायरेक्ट एक्यूज पार्टी से बात कर लो, अगर वो बाहर से बाहर सेटलमेंट करेंगे तो हम भी सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपने लोगों को नहीं बोल पाते, शायद ये हमारे अंदर साहस नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। वो उनकी अनपढ़ता की वजह से, उन अनएजुकेशन की वजह से, कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप से हमें कंपनसेशन मिल जाए। तो अभी जो चार्जशीट जो परसों पेश हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां के जो मेन जेई है, जूनियर इंजीनियर है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्टर सर इतना बड़ा पूरा बेल एक्ट उसमें चार्जशीट में लगा हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले ने उसे पूरा बचाया और उसमें पूरी क्रिमिनल लिएबिलिटी जो शिफ्ट करी है, जो सिर्फ सरकारी जो ठेकेदार था उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। उसने अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमारा इसमें कोई काम नहीं होता, हम तो उनको सबको प्रोवाइड करते हैं, कि यही प्रोवाइड आगे नहीं करते। तो वहां पे जो गवर्नमेंट का जो इंजीनियर है
उसकी लिएबिलिटी वहां खत्म हो जाती है। तो ये कितना शर्म का विषय है हमारे लिए कि सरकार और पुलिस वाले भी इस बात को मानने लगे कि नहीं नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि भाई इनकी तो लिएबिलिटी नहीं है। जबकि आप ये बताइए कि जब फर्स्ट पार्टी अगर सेकंड पार्टी को थर्ड पार्टी को जो 11 मेजरमेंट है सेफ्टी गियर के वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा। ऐसी एक केस जब हमने सादरा में देखा कि मैनुअल स्कैनिंग हो रही थी तो हमने उसकी एफआईआर के लिए हम जब एसएचओ से मिलते थे एसएचओ में 3-4 दिन तक ये कहता कि हाँ हो जाएगी एफआईआर, मैंने लीगल ओपिनियन के लिए भी भेज दिया है। हमने फिर उसमें 175 फाइल की कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर कल पुलिस वाले का ये बयान ये था, कोर्ट के अंदर वो खड़े होकर झूठ बोल रहा था कि जी वो तो अपनी मर्जी से नाले में घुसे थे। अब आप ये देखिए कि राह चलता आदमी अगर कोई भीख भी मांग रहा होगा, अगर आप उसे 1000 रुपए दोगे वो भी नाली में नहीं घुस सकता। ये इस समाज का वक्त आ गया, ये बदनसीबी है समाज की। कोई अगर भीख भी मांग रहा है रोड पर, अगर आप उसे कह देंगे मैं तुझे 400 दे दूंगा 500 दे दूंगा, तो इस नाली में सिर्फ एक बॉल निकाल दे, कुछ भी निकाल दे, वो तब नहीं निकाले। और ये आलम हमारे समाज के साथ कितना मतलब अत्याचार है, और ये समाज को भी समझना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी किनकी बनती है? जिम्मेदारी उनकी बनती है जो हमारे समाज की जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है। अगर आप वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो मैं समझता हूँ कि ये आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जो आप नहीं फुलफिलमेंट कर पा रहे इस सिस्टम में। और थोड़ा इस एक्ट में जो और बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि लीगली इसमें मजबूत होना पड़ेगा तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। जो सेक्शन 22 है उसके अनुसार जो ये अपराध है, जो ये अपराध है वो गैर जमानती है और अनकॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कोई भी सुरक्षा साधनों के बिना सीवर में नहीं उतार सकता, ये बिल्कुल क्लियर इस एक्ट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस बात को जानना नहीं चाहता कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। जबकि आप सेक्शन 33 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट की मशीनरी वो एक्ट के बारे में जानती ही नहीं जानती। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं जानती। 33 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई मशीनों से होनी चाहिए, इंसानों से नहीं होनी चाहिए। और आप सेक्शन 19 पढ़ोगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इसमें डायरेक्शन क्लियर है कि आपको अपने एरिया के अंदर आपको अपने एरिया के अंदर इनको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बताओ। अच्छा मान लो एफआईआर करते हैं, किसी ने देखा कि ऐसा मैनुअल स्कैनिंग हो रही है, उसने एफआईआर लॉन्च कर दी पुलिस को। उसमें ये ताकि वो उससे बाध्यता में मेरे जबरन नहीं का मैं स्वेच्छा से नहीं यही बात सही है। मैं कॉटली में क्या शिक्षा से करने का नहीं उसको ये अधिकार है सर, इसमें वही बात आ रही है। स्वेच्छा से करना भी गैर कानूनी है। आप सुसाइड कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी शिक्षा से हो गए एक्ट में बैन है कंप्लीटली। नहीं कंप्लीटली बैन। असल में मैं सेक्शन 11 से लेकर 14 भी बता देना चाहता हूँ कि नगर पालिकाओं की क्या भूमिका रहती है। जो कहते हैं कि जो एमसीडी है, एमसीडी अपनी भूमिका से पीछे हटता है, वो साफ साफ ये कहते हैं कि 11 से जो सेक्शन 11 से 14 तो इसमें अर्बन और रूरल दोनों की बात की गई है। वो सबसे पहले कहते हैं कि 1 महीने के अंदर ऐसे व्यक्ति की पहचान पत्र बने और एक मुश्त नकद उसको सहायता मिले और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए और उनके लिए मकानों की निर्माण और वित्तीय सहायता दी जाए और परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्किल ट्रेनिंग के साथ कम से कम 3000 रुपए का उसको मासिक स्टाइपेंड भी देने की बात की गई, लेकिन नहीं होती सर। और 24 और 25 जो 24 और 26 है उसके अंदर साफ साफ विजिलेंस कमेटी की बात की गई है कि राज्य स्तर पर राज्य निगरानी समिति का गठन हो, लेकिन कोई भी स्टेट ना आज तक कभी इस पर निगरानी समिति विजिलेंस कमेटी सर बनाई नहीं, क्योंकि सर अवेयरनेस नहीं है। अभी 2013 में रिहेबिलिटेशन की बात आई थी, पहले तो मैनुअल स्कैनिंग एक्ट 93 का था, उसमें कोई रिहेबिलिटेशन की बात नहीं की गई थी, लेकिन इस रिहेबिलिटेशन में पूर्ण रूप से कंपनसेशन की बात की गई है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने की बात की गई है, इवन मकान की भी उनकी व्यवस्था करने की बात। ये तो इम्प्लीमेंटेशन का एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गया ना। और इसमें जो आज जो सफाई उनको तो अपने आगे तो अपने तो उनके इम्प्लीमेंट करेंगे। और सर जो सफाई कर्मचारी आयोग पे इसमें अपना कहता छीटा कैसे करता कि वन में उसमें साफ साफ कहा गया कि इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी करने की और शिकायतों की जांच करने का उसको अधिकार, लेकिन वो भी अपने अधिकार से पीछे हटता। तो ये सब बड़ी जो समस्या आ रही है
हमें ये आ रही है कि हमें जो अब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी मेन लड़ाई होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ इस एक्ट पे जो हमने ये स्पेशल टॉपिक और पॉइंट आउट भी किया है कि मैनुअल स्कैनिंग एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो रहा इम्प्लीमेंटेशन की बात अभी तक सर कोई नहीं वो तो कही, ये इम्प्लीमेंटेशन की सर बात नहीं है, वहाँ सिर्फ कंपल्सन की बात पहले जो लड़ रहा हूँ वो यही है। और जो सर आप बात कह रहे हैं एक्स डेटा, वो सिर्फ एक बात के लिए कह सकते हैं, लेकिन जब हमने जज साहब को ये बात की, जज साहब ने भी हमें ये बात कही कि इसमें सिर्फ एक्स डेटा डिस्क्राइब है, डेफिनेशन जो है इसमें मैनुअल स्कैनिंग की, वो एक्स डेटा जो मानव मन होता है उसकी बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम किसी नाले में घुसते हैं तो अब हम उसको कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि उसकी तो एफएसएल जांच होनी चाहिए कि उसके अंदर एक्सक्रीटा है या नहीं है, या उसके अंदर हैजर्डस क्लीन, हैजर्डस का सब मीनिंग यही है कि उसके अंदर कांच भी हो सकती है, कुछ ऐसा हथियार भी हो सकता है जो उसके पैर में लग के उसकी मौत हो जाए, उसके शरीर पर लग के किसी बात में मौत हो जाए। तो हमें हैजर्डस क्लीनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हैजर्डस क्लीनिंग का भी डेफिनेशन है। चाय पी के जाना चाहिए, बेटर चाय की व्यवस्था की है भाई आप लोगों के लिए। अगर एक भी जिस दिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी अरेस्ट हो जाएगा इस केस में या उसको कन्विक्ट हो जाएगा, ये अपना आप हो जाएगा। लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, तो उस अधिकारी को आज तक ना तो इसमें केस में पहली बात तो पार्टी नहीं बनाया गया, क्रिमिनल इस पे ऑफेंस नहीं बनाया गया, और ना ही आज तक कोई इसमें कन्विक्ट हुआ। तो इस ऑफेंस की भी कंपनसेशन मिलने के बाद वो एफआईआर पास करा देती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अंदर करने का। सर मैंने यही बात की है। 27 तारीख का मैं ऑर्डर भी मैं अपने उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाया, क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट तो SC/ST कोर्ट में ही केस चला, तो उसमें मैंने 27 तारीख का ऑर्डर भी लगा दिया है। तो मुझे जज साहब ने वो दिया कि आप इसमें लिबर्टी दिए कि आप इसके अंदर प्रोटेस्ट फाइल करो, और प्रोटेस्ट फाइल के अंदर जो आप 27 तारीख का ऑर्डर बता रहे हो, 27 तारीख के ऑर्डर में खास बात ये गई है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी अपनी लिएबिलिटी से पीछे नहीं रखा जा सकता। ये बात आ चुकी है, और ये जो अब नेक्स्ट डेट ये 7/9/2026 को लगा हुआ है ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, तो हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें बेहतर हो सके। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पे यूनियन लीडर के लोग बैठे हैं, कम से कम आप हमें ऐसी सूचना तो दे सकते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से मैनुअल स्कैनिंग हो रही है, यहाँ पे कोई व्यक्ति सीवर पे पड़ा। जैसा आपने भी देखा होगा कि एक आम आदमी पार्टी का नेता था, अभी जो उपचुनाव हुए कनौजिया, आपके साउथ दिल्ली में आपसे एड्रेस लिया था उसका, तो वो वहां पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, और वहां से एक सफाई कर्मचारी हाथों से नाले से कूड़ा निकाल के बाहर फेंक रहा था, और वो कह रहा देखो हमारे नेता बारिश में खड़े होकर भी सफाई करा रहे हैं। लेकिन जिस आदमी सफाई करा रहे हैं उसकी स्थिति देख लो कि वो हाथ से नाले से कूड़ा निकाल के फेंक रहा है। और मैंने अभी तक इसमें 3-4 पार्षदों को अपने पॉइंट आउट रख रखा है, जिसके खिलाफ मैंने अभी भी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी है। क्योंकि ये जो आजकल पार्षदों का मेन ये चल रहा है कि आज कोई भी काम करते तो वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं कि हम यहाँ खड़े होकर काम करा रहे हैं। लेकिन जितने भी सीवर के मेरे पास अभी तक मामले आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो मेन रोल है वो पार्षदों का भी होता है, क्योंकि वो सफाई कराने के चक्कर में एक्ट को भूल जाते हैं, इस एक्ट को। और इसमें मोस्टली ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग हैं, उसमें भी हमारे ऐसी जाति के लोग हैं। आपका कहना ये हुआ कि एजुकेशन को इनको भी पॉलिटिशियंस को भी देनी पड़ेगी। वही तो है, अधिकारियों को भी, पॉलिटिशियंस को भी, MLA को, कॉर्पोरेटर को, सबको बताना पड़ेगा। अवेयरनेस, जो आपने अवेयरनेस कैंपेन की बात की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उसके लिए मैंने सर पूरे इलाके में पोस्टर्स लगाए थे, जहाँ एमसीडी ऑफिस थे, बिल्कुल अवेयरनेस एमसीडी हेडक्वार्टर में वर्कशॉप देनी पड़ेगी इनकी इनकी वर्कशॉप हमें देनी पड़ेगी। जागरूकता की जरूरत है, नहीं पता फंडामेंटल एक्चुअली बारे में जानते हैं, जागरूकता की जरूरत है। और जब कभी कोई अधिकारी फंस जाएगा ना तो अपना आप खत्म हो। तो ठीक है सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और माफी चाहूंगा अगर मेरा थोड़ा टाइम लगा हो तो। जय हिंद।